मथुरा से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। सुबह करीब 4 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। इस टक्कर के बाद कई वाहनों में आग लग गई। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने यह बताया कि अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को यशपाल अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बता दें कि घटनास्थल पर करीब 20 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और लगभग 150 लोगों को अस्पताल में भेजा गया। हादसा बलदेव थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 127 के पास हुआ था। डीएम और एसपी तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ टीम आग बुझाने में लगातार जुटी थी। घायलों को बचाने की कोशिश हुई। चश्मदीदों का यह कहना है कि बस पूरी तरीके से यात्रियों से भरी हुई थी। आग लगने के कारण कई यात्रियों से झुलसने की आशंका है। वहीं अधिकारियों ने यह कहा है कि घायलों का इलाज प्राथमिकता के आधार पर हो रहा है। मौके पर बचाव कार्य जारी है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि एक्सप्रेसवे के आसपास सुरक्षित स्थानों पर रहें और मदद के लिए अधिकारियों के निर्देश मानें। हालांकि अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है कि और भी कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं लोग, उनकी जान को खतरा है। अधिकारी मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रखे हुए हैं। मौसम और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण यह हादसा हुआ है। प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की बात कही गई है। क्योंकि आपको बता दें कि बीते 2 दिन से अब कोहरे की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही सर्दी के बाद कोहरे की शुरुआत होती है तो अधिकतर यमुना एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा खतरनाक एक्सप्रेसवे बन जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जो है सड़क हादसों के कोहरे में यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि पूरा खुला एक्सप्रेसवे है। आपको बता दें कि खुली जगह पर कोहरा सबसे ज्यादा अटैक करता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। तो ऐसे में हादसे की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इस वक्त कोहरा हो तो घर से ना निकले, क्योंकि हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें 8 बसेस और 3 छोटे वाहन टकरा गए थे। फिर उनमें आग लग गई थी। मौके से कुछ डेड बॉडीज जो मिली थी उनको पोस्टमार्टम हाउस में भेजा गया था और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था और कुछ को इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। जो मलबा वहाँ से मिला या अन्य अवशेष वहाँ से मिले उनको यहाँ मॉर्चरी में भेजा गया था, जिसका कि परीक्षण डॉक्टर्स की टीमों द्वारा किया गया है। परीक्षण के उपरांत 13 कंफर्म्ड डेथ्स बताए जा रहे हैं। इसमें से 3 बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। शेष जले या अधजली बॉडीज है, जिनके आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए प्रिजर्वेशन की कार्रवाई की जाएगी। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि प्रचलित है और सभी जो बॉडीज हैं उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार भी सुनिश्चित किया जाएगा। जो घायल भी हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं और प्रभु के मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो अभी हुआ है 13 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके परिवारीजनों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना भी व्यक्त की है और जो घायल हैं उनको समुचित इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं और जो कराया भी जा रहा है। और जो दुर्भाग्यपूर्ण जिनके मृत्यु हुई है उनके परिजनों को भी अपने विवेकाधीन कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने हम लोगों को ये भी निर्देश दिया है कि चूंकि कोहरा इस समय बहुत गिर रहा है तो इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि वाहनों की स्पीड कम कराई जाए, संभव हो तो कन्वॉय बना करके चलाया जाए और जो लोग ओवरटेकिंग करते हैं उस पे भी रोक लगाई जाए, जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, जांच तो निश्चित रूप से कराई जाएगी, क्योंकि उसमें एक रोडवेज की भी बस थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें आग लगी है और 7 प्राइवेट बसें थीं जिनमें आग लगी हैं, जो जल गई हैं। तो जांच निश्चित रूप से होगी, उसकी मैजिस्ट्रियल जांच होगी और उसकी मैजिस्ट्रियल जांच एडीएम प्रशासन करेंगे।